नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रूम के बॉटम पर फ्लोर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि फ्लोर में और क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या कमांड्स में और इंक्लूड होती है, वो आज हम देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए फेवरेट को लेकर अपडेशन मिले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल बना रखा है, यहाँ एक रूम बना रखा है और इस तरीके से एक रूम की डिजाइन वॉल के जरिए मैंने बना कर रखी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फ्लोर को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको 3D में इसे लाकर बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से शो है। यहाँ जो मैंने दो एग्जाम्पल बनाए थे, नॉर्मली फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो इसकी हाइट ज्यादा रहेगी, 20 फीट रहेगी। सो मैं इसे 10 फीट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब मैं दोबारा लेवल फर्स्ट में आ जाता हूँ। जो सपोज मुझे इस रूम के बॉटम पर फ्लोर बनाना है, तो मैं फ्लोर में आऊंगा, फ्लोर कमांड लूंगा। ठीक है, फ्लोर लेने के बाद इसमें कई तरीके बनाने। सबसे पहला तरीका है पिक फ्लोर। जैसे अब नॉर्मली वॉल को पिक करेंगे इस तरीके से, आउटर लाइन पे क्लिक करें और यस करें। जैसे मैंने यस करा यहाँ पे, मैं आपको 3D में लाकर बताऊंगा। इस तरीके से फ्लोर बन चुकी, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फ्लोर आ चुका है। ठीक है, अब इस फ्लोर में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। ये लेवल फर्स्ट पे फ्लोर बना हुआ है, हाइट ऑफसेट इसका 0 की, बॉटम पे तो लेवल फर्स्ट की, तो ग्राउंड लेवल इसका 0 रहेगा। ठीक है, और क्या क्या इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसके लिए हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर यहाँ आएंगे एडिट टाइप में। एडिट टाइप की विंडो ओपन हो चुकी है। कि जस्ट सपोज इसकी थिकनेस आपको चेंज करना। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे दे रखा है 10 इंचेस की भी, अलग अलग साइज की इसमें दे रखा है, वुड जॉइस्ट की भी है। अगर इसी में आपको जेनेरिक में इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट बनाने की वजह से 12 इंच आपको उसको 8 इंच की सिलेक्ट रखना है। ठीक है, तो 8 इंच का यहाँ पर आपको रूफ रखना है। जैसे मैंने 8 इंच का यहाँ पे फ्लोर रखना है, मैंने फ्लोर को 8 इंच पे क्लिक कर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। यहाँ एक फीट है इसका साइज, मैं 8 इंच कर देता हूँ। ठीक है, और इसे ओके कर दूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसे अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा, ये 1 फीट की बजाय 8 इंच का हो जाएगा। ठीक है, फ्लोर में और भी टाइप आते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 12 इंचेस भी दिया हुआ है, 8 इंचेस भी है। ठीक है, यहाँ पे स्टील बार जॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टील बेस आ गया। मैं अगर आपको रियलिस्टिक में बताऊँ, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ ये वुडन शेप में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जैसे मैं रियलिस्टिक करूँ। अब इसका दूसरा टाइप आप ले सकते हैं। यहाँ मैं आऊंगा वुड ट्रस जस्ट 12 इंचेस। जैसे मैं बाहर की तरफ क्लिक करूंगा, इस तरीके का टाइप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे हम चलते हैं। इसमें दूसरा टाइप देखते हैं। यहाँ स्टील वाला पार्ट दे रखा है, जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, स्टील कलर है, ये स्टील का पार्ट। LW कंक्रीट मेटल डेक, एक कंक्रीट प्लस मेटल डेक आ चुका है यहाँ पर। ये है वुड जॉइस्ट। ठीक है, सिरेमिक टाइल, ये यहाँ पर शो हो चुका है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया प्लेस करने का एक तरीका। अब यहाँ पर आप इसकी बाउंड्री को भी एडिट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कट कर देता हूँ और लेवल पोस्ट में दोबारा आता हूँ। मुझे दोबारा यहाँ पे फ्लोर बनाना है, मैं यहाँ फ्लोर में आ जाता हूँ। यहाँ फ्लोर बनाने के लिए एक तरीका मैंने पिकोल बना दिया। ठीक है, जैसे रूप में करा था वैसे फ्लोर में करना है, या लाइन से भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैं चाहूँ तो इसे लाइन से भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसे यस करूंगा तो लाइन से भी ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से लाइन से ड्रॉ हो जाएगा। इसे मैं कट कर देता हूँ, दोबारा लेवल पोस्ट में ले जाता हूँ। ठीक है, फ्लोर में दोबारा आते हैं और यहाँ आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल से भी इजी तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक करा
और यहाँ क्लिक करा, ये रेक्टेंगल से भी इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यस नहीं करा है, जैसे मैं यस करूंगा ये स्लैब, ये फ्लोर आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसे कट कर देता हूँ, लेवल फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ मैं लेवल फर्स्ट में आ चुका हूँ। और अब यहाँ देखिएगा फ्लोर का एक और टाइप है जिस तरीके से आप बना सकते हैं। फ्लोर में आप आएंगे, ठीक है, यहाँ आप अलग अलग तरीके की सर्कुलर फ्लोर है, अलग अलग तरीके के फ्लोर से आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल में अगर आपको यहाँ पर ऑफसेट लेकर चलना है, ठीक है, लाइक मुझे यहाँ पर 2 फीट के ऑफसेट चारों तरफ से लेकर चलना है। ठीक है, सो मैं यहाँ रेक्टेंगल लूंगा तो आप देख पाएंगे 2 फीट चारों तरफ से डिस्टेंस लेकर ये चल रहा है। जैसे मैं इसे यस करूंगा तो 3D व्यू दिखाऊंगा, तो ये इस तरीके से चारों तरफ का व्यू देख पाएगा। ठीक है, यहाँ से चारों तरफ से इस लूप का, यहाँ से चारों तरफ से इस फ्लोर का पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से वन साइड इसका राउंडेड हो तो आप इसे राउंडेड भी कर सकते हैं। जैसे आप फ्लोर पे क्लिक करेंगे, इसके एडिट बाउंडर पे आपको क्लिक कर देंगे। एडिट बाउंडर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपने क्लिक करा, आपने इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग रेडियस आर्क ले लेता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ छोड़ दूंगा। जैसे CS करूंगा इस तरीके से मैंने इसको फ्लोर को क्लिक करा, इसकी एडिट बाउंड्री था। और अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और यस करूंगा तो उतनी उतनी प्रोफाइल ये कट कर देगा इस तरीके। ठीक है, अगर मैं प्रोफाइल के अंदर एक और प्रोफाइल को बनाता हूँ, यहाँ पर एडिट बाउंड्री पे क्लिक करके, सो प्रोफाइल किस तरीके से दिखेगी यहाँ देखना। यहाँ सेम सेंटर लेके मैंने एक और प्रोफाइल बना दिया, एक और बना दिया, और यहाँ एक और प्रोफाइल बना के मैंने यस कर दिया। से किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, फ्लोर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फ्लोर में और क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा आप कंट्रोल वाई प्रेस करा, ठीक है, और मैंने यस कर दिया। अब इसमें और क्या क्या एडिट कर सकता हूँ यहाँ देखिएगा। जैसे आप फ्लोर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रूट के लिए बताया था, जैसे फ्लोर के लिए आप अगर यहाँ पे पॉइंट देना चाहते हैं, देखिए मैंने पॉइंट दिया। और अगर इस वाले पार्ट को आप ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं, डाउन साइड करना चाहते हैं, डाउन साइड तो ये इस तरीके से डाउन साइड हो जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ ये इस तरीके से डाउन हो चुका है। और अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हैं, ऊपर प्लेस हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से रिसेट करना है, पिछली पोजीशन में लाना है जो एक्चुअल पोजीशन, सो आपको यहाँ पे रिसेट शेप पे क्लिक करना है, ये पहले जैसा हो जाएगा, रिसेट से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ और देखिएगा। इसके बाद अगर आपको किसी पॉइंट पर इसे एडिट करना है, सो यहाँ पे एड पॉइंट पे उसमें यहाँ एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने रूप में बनाया था, यहाँ फ्लोर पे आपको बता देता हूँ। मैंने इस पे क्लिक करा, अगर मैं ऊपर की तरफ से लेकर आता हूँ तो ये इस तरीके से बना। ठीक है, यहाँ ऐसा ये ऊपर उठ जाएगा। और अगर आप इसे नीचे की तरफ लाएंगे तो डाउन साइड चले जाएगा इस तरीके से। ठीक, जैसा आपको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, इसे रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ऐड टू स्प्लिट लाइन। अगर आप कोई लाइन ऐड करते हैं इसके अंदर, जैसे उसमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करा और मैं यहाँ पे मॉडिफाइड सब एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ऊपर की तरफ क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो ये इस तरीके से बन चुका। ठीक है, यहाँ आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप चाहें यहाँ पर सो इसे डाउनवर्ड साइड भी आप कर सकते हैं। और मॉडिफाई सब एलिमेंट पर आकर इस लाइन को क्लिक करूंगा, इसे अगर डाउनवर्ड साइड में ले जाऊंगा तो डाउन साइड में हो जाएगा इस तरीके। सो आप यहाँ रूट की तरह फ्लोर को भी अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फ्लोर के अलग अलग टाइप बताए, ठीक है। सो यहाँ इसके लिए मैं लेवल फर्स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ मैं अनडू कर देता हूँ, कंट्रोल सेट के लेवल फर्स्ट में दोबारा आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट सपोज आपको सर्कुलर फ्लोर देना है, ठीक है। सर्कुलर फ्लोर देने के लिए यहाँ पर मैं वॉल लेता हूँ, यहाँ पर सर्कुलर वॉल में क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से पेंटागोनल देना है, पेंटागोनल वॉल में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस फ्लोर को ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से हो पाएगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। फ्लोर कमांड ले लेता हूँ, ठीक। अब फ्लोर पे आ जाने के बाद फ्लोर किस तरीके का बनाना है मुझे, जैसे सपोज सर्कुलर वॉल की सर्कुलर फ्लोर बनाना है। सो यहाँ से मैंने ये क्लिक करा और ये आउटर लाइन पे क्लिक करके आप चाहे तो थोड़ा बाहर भी ले सकते हैं रेडियस के ऊपर। ये हो गया। आप जैसे मैं CS करूंगा ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 3D व्यू मैं आपको बताऊंगा। सो इस तरीके से सर्कुलर फ्लोर तैयार हो जाएगा। सेम फॉर पेंटागोन, पेंटागोनल आप बनाना चाहते हैं फ्लोर को, तो पेंटागोनल के लिए आप यहाँ फ्लोर पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब पेंटागोनल के लिए आप पेंटागोनल फ्लोर भी आप ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बट आपको इसका सेंटर नहीं मिलेगा, ये हमेशा बनता है कॉर्नर से, ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्ट सर्कल है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पिक वॉल पे आना है, ठीक है। नॉर्मली आप वॉल को पिक भी कर सकते हैं, लाइन कमांड से भी आप ड्रॉ करके इसे फ्लोर को बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं इसे यस करूंगा तो 3D में आऊंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लोर ड्रॉ हो जाएगी। आप चाहें तो ऑफसेट 2 फीट या 3 फीट बाहर लेकर भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा लेवल फर्स्ट में, ठीक। अब मैं यहाँ से रूफ के इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूँ। अब हम आते हैं रूफ के नेक्स्ट टाइप में, जिसका फ्लोर। अब हम आते हैं फ्लोर के नेक्स्ट टाइप में, इसका नाम है स्ट्रक्चरल फ्लोर। जैसे मैं स्ट्रक्चरल फ्लोर का आऊंगा यहाँ पर और रेक्टेंगल लूंगा, यहाँ से इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 फीट आउटसाइड, ठीक है। और यहाँ रेडियस लेकर आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊंगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चरल फ्लोर बन जाएगा। मैं इसे यस कर देता हूँ। अब अगर मैं 3D में लाके बताऊंगा तो इसका स्ट्रक्चरल फ्लोर इस तरीके से बनेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इसमें भी वही टाइप रहेंगे फ्लोर के अलग अलग। यहाँ पे जेनरिक आप पिछली जो भी फ्लोर के टाइप्स ले चुके हैं यहाँ पे रिसेंट शो कर देगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फ्लोर तो इससे ही बन रहा है और उससे ही बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोर से ही बन रहा है, स्ट्रक्चरल फ्लोर से ही बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कॉलम में कि स्ट्रक्चरल कॉलम होता है और आर्किटेक्चरल कॉलम होता है। स्ट्रक्चरल कॉलम केवल स्टील कॉलम यूज होते हैं, IBMs यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उसमें रेलवे स्टेशन हेड ओवर ब्रिज, ठीक है, स्टील ब्रिजेस का रेलवे में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम स्ट्रक्चरल कॉलम लगाते हैं। और आर्किटेक्चरल कॉलम में मैंने बताया था कि यहाँ पर हाई सेक्शन के साथ या पार्ट्स के साथ हम CC मटेरियल को ऐड करते हैं, ठीक है। वैसा ही डिफरेंस यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है, और ये आर्किटेक्चरल। यहाँ कंक्रीट मटेरियल यूज होता है, यहाँ पे ब्रिक मटेरियल फ्लोर में यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर तैयार होता है। इसी तरीके से आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फ्लोर है, इस तरीके से डिजाइन होता है। RCC फ्लोर यूज होता है इसमें कम्प्लीटली, ठीक है। और CC का बेस इसमें कंप्लीट रहता है, सीमेंट कंक्रीट। ये नॉर्मल फ्लोर, ठीक है, इसमें केवल CC की लेयर चढ़ती है, ठीक है। यहाँ आपने देख ही लिया कि दोनों फ्लोर एक जैसे हैं और दोनों में ही सेम टाइप्स दिए हुए हैं, जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कट कर देता हूँ, कमांड ये फ्लोर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है स्लैब एजेस। स्लैब एजेस एज अ रिटेनिंग
का काम करती है। ठीक है, स्लेब को जो आपकी फ्लोर की स्लेब होती है उसको हार्म होने से या डैमेज होने से वो बचाती है। ठीक है, और एक मजबूत स्ट्रक्चर का काम करती है स्लेब एज। अब किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं यहाँ देखिए, मैंने यहाँ कमांड ली है। ठीक है, अब मैं इसके बॉटम वाले पार्ट पर आता हूँ, यहाँ पर इसे रोटेट कर लेता हूँ। ये बॉटम वाले पार्ट पर आई। अगर मैं इसकी इस लाइन पर क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और इसकी शेडेड व्यू में आपको शो करूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप इसे देख पाएंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेब्लिशमेंट का काम करती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने रूफ में देखा था, रूफ में किस तरीके से हम रूफ सॉकेट प्रेस किया और गटर का हम यूज करते हैं दिख, और सेम इसी का भी यही है। आपको किसी भी एक एज लाइन को, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, स्लेब लिया मैंने और इसकी बॉटम टॉप पे लेंगे तो टॉप पर इस तरीके से ऊंचा रहेगा। ठीक है, अंडू करके अगर मैं बॉटम पे लूंगा तो बॉटम पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट का काम यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरीके से हम फ्लोर देते हैं, कि फ्लोर किस तरीके से हम फ्लोर देते हैं। स्ट्रक्चरल फ्लोर क्या होता है, ठीक है, दोनों की सेम प्रॉपर्टी होती है, बट नेम के अकॉर्डिंग, बाय द यूज ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा स्लेब एज को किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इन टॉपिक्स को लेकर आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं हम रेविट के नेक्स्ट टॉपिक।